तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। क्यों छोटे बच्चों, तुम भी लगे हो कि नहीं? ये हमारे सामने दो बच्चे भी हैं छोटे छोटे। ये भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आप सब कर रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति का अपना एग्जाम होता है। हर व्यक्ति जो है अपने एग्जाम को लेकर चिंतित होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। लेकिन आप लोग ना चिंतित नहीं हो। आप लोग केवल बस शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अभी एक सर्वे के मुताबिक जो है, लगभग भारत के जो लगभग 10th से लेकर 12th तक हैं, लगभग जिनके पास मोबाइल है 70 से 80% स्टूडेंट ये अपने वीडियो को ना, शॉर्ट वीडियो को, अगर उनके पास 24 आवर्स मोबाइल है, 24 आवर्स मान इसमें से हम 6 घंटे सोने के लिए निकाल देंगे, 8 घंटे पर 8 8 6 14 घंटे। बाकी जो है वो लगभग 4 घंटे वो अपनी मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को स्क्रॉल करने में खपा दे रहे हैं। कोई शॉर्ट वीडियो चालू कर लिए, यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो है, फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो है, इंस्टा पर भी शॉर्ट वीडियो है। तो आप सभी को अगर आगे बढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो ना, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना बंद कर दो। अभी त्याग दो, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको शॉर्ट वीडियो से बचना है और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे ढंग से तैयारी करनी है ताकि आप उसमें अच्छा परसेंट ला सको। ठीक है ना? अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर ये जो पेपर आप दे रहे हो फेक है। ठीक है ना, फेक है। अब जरा सोचो, इतनी मेहनत के बावजूद ये सब गेस पेपर बनाए जा रहे हैं, फेक बोल दिया। हाँ, जैसे ये पांच, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे ने कुछ बच्चे का दिमाग फोन करके बोल रहा है, अपन से फोन करके बोल रहा है सर ये फेक बना रहे हैं। हमने कहा देखो, तुम्हारी मानसिकता फेल हो गई है। हम पहले से ही कर चुके हैं कि आप, हम जो देते हैं मटेरियल पेड कोर्स में, 150 रुपए में 5 सब्जेक्ट, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या होता है, हमसे नहीं, आप अपने टीचर से पूछ लो। आप जहाँ पे भी कोचिंग करते हो, ठीक है, ट्यूशन करते हो, स्कूल पढ़ते हो, वहां पर आप प्रीवियस ईयर पेपर का क्या योगदान होता है बोर्ड एग्जाम में, आईएएस पीसीएस नेट जेआरएफ कोई भी परीक्षा में बैठो तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 60% से ऊपर क्वेश्चन, 60% से ऊपर क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछा जाता है। पीवाईक्यू से। अभी इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे कि फेक है, ये है, वो है, उसी का जवाब दे रहे हैं। अपन के ऊपर भरोसा मत करो, अपने टीचर के ऊपर भरोसा करो। अपन के पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट भी निकल के आता है। ठीक, तो ये देखो, ये जो पेपर हिस्ट्री का बना है, भूगोल का बना है, नागरिक शास्त्र, ठीक है ना, समाज शास्त्र, जितने भी हम पीवाईक्यू देते हैं बच्चों को, अगर 5 साल के प्रीवियस ईयर आप तैयार कर लोगे तो गारंटी है दोस्तों, इसमें 80% फंसना ही फंसना है। उतना तैयार कर लोगे कि आपके अंदर खुद ही एक एक्सपीरियंस आ जाएगा और आप कर लोगे। तो अभी जिसको लेना है, 150 रुपए में पांचों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। एक सब्जेक्ट लोगे तो आपको 50 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को लेना है 7992087382 से कांटेक्ट करें और लेने से पहले आप टीचर से जरूर संपर्क कर लो, अपने स्कूल से, कॉलेज से, जो भी हो। मैं ना प्री वाई क्यू के पेपर सोल्यूशन दो, पेपर साथ में पेपर विथ सोल्यूशन होगा, साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी आपको देंगे। जो गेस्ट पेपर देंगे उसमें काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसना ही फंसना है। तो जितने बच्चे लेने हैं, जो भरोसा रखते हैं अपने टीचर्स के ऊपर, अगर भरोसा रखते हैं तो हमारे ऊपर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वो बात बोल देंगे आपको करना पड़ेगा, और जो वो बात बोलेंगे वही बात हम कह रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है। ठीक, तो मेरी गारंटी है, आप पीवाईक्यू हमसे मत लो, और किसी से ले लो, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलेगा मार्केट में, याद रखना। केवल अनसॉल्व पेपर मिलेगा
हो सकता है अगले साल पेपर भी ना मिले। आर्ट का तो बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलता जल्दी, ठीक है ना। अगर मिल रहा है तो आप लीजिए और तैयारी करो बढ़िया जम के। लेकिन सल्यूशन अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इस नंबर पे कॉल करना। गारंटी है दोस्तों, अगर तैयार कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दिलवा कर ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। देखो, जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा पेपर है, मॉडल पेपर है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर मैंने बनाया है, गेस पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, और यही सब पेपर आपको मैं दूंगा, ठीक। ये तो भी एक डेमो है, एक डेमो आपको दे रहे हैं। अभी ढेर सारे आपको पेपर देना है, सारे सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट जो आपके पास होते हैं, ठीक। तो देखो, ये जब पेपर आपको मिलेगा तो उसमें आप अनुक्रमांक लिखोगे। अनुक्रमांक आपको कॉपी में भी कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना। दूसरी चीज, जो अनुक्रमांक होता है वो 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने अंक का? 10 अंक का। अब 10 अंक का जो रोल नंबर होगा आप ऐसे लिख देना, जो भी हो। मैं तो अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूं एक आंकड़ा लेकर, ठीक है। आपका नाम मान लेते हैं कमला शंकर है, कमला शंकर, नाम अपना लिख देना और रोल नंबर लिख देना। उसके बाद जो कापी में देखो नाम लिखने के लिए नहीं आता, कापी में केवल रोल नंबर अंकों में शब्दों में लिखने के लिए आता है, बस, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करें तो देखो, पेपर जब आप लोगे तो इस तरीके से पेपर मिलेगा और उसमें समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे पेपर लिखने के लिए होता है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है। यानी कापी में जो आप लिखोगे वो 3 घंटे में आपको लिख लेना है। 15 मिनट जो देता है बोर्ड, वो आपको कितना देता है मेरे प्यारे बच्चों? 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए देता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। जरा सोचो कि एक जमाना था केवल 3 घंटे मिल रहा था, 15 मिनट नहीं मिल रहा था हम लोग के जमाने में। 3 घंटे में पढ़ो लिखो सब करो। लेकिन आप लोग यार कितने भाग्यशाली हो, 15 मिनट अपने आप में बहुत होता। अब इसमें से मान के चलो कि 7 से 8 मिनट जो है, 8 से 9 मिनट या 10 मिनट मान के चलो, कापी आएंगे, जो टीचर कक्ष निरीक्षक होंगे उसमें ही समय बिता देंगे, भरवाएंगे, यहाँ यहाँ साइन करो, कापी ऐसे करो, वो करो, तो आपको 8 से 10 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है ये अपने आप में बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलिए, पूर्णांक आप समझ रहे हैं। पूर्णांक आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए, एक बार कुछ इशू आ गया था इसीलिए मैं 1 मिनट के लिए वीडियो हमें रोकना पड़ा, कोई बात नहीं है, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे फिर से हम पॉइंट पर आ जाते हैं। 100 अंक का पूर्णांक होता है, पूरा 100 आपको करना पड़ेगा 3 घंटे 15 मिनट में। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी में तो प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिल जाता है, बट इसमें आपके प्रैक्टिकल में कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और एक पॉइंट और बता दें, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड क में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1-1 अंक के। ये आपको देख रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 अंक के हैं, ठीक। और खंड क में 5 अति लघुत्तरी प्रश्न है। खंड ग में 6 लघुत्तरी प्रश्न है। खंड ग में 3 विस्तृत उत्तरी प्रश्न है तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियों व 5 मानचित्र में संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं, प्रश्नों के सामने सारे अंक लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा और आपके स्क्रीन पर ये रहा। सभी बच्चे जो भी अभी देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि यहां पर एम.आर. मुगल द्वारा, ध्यान समझना, एम.आर. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? फिर समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एम.आर. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? तो देखो, एम.आर. जो मुगल थे ना,
वो जो है कालीबंगा में तो करे थे, लेकिन प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो याद रखना ये हमारा कालीबंगा में नहीं हुआ था। किस स्थान पर उत्खनन प्रारंभ किया? कालीबंगा बहावलपुर में भी नहीं हुआ था दोस्तों, हड़प्पा में भी नहीं हुआ था, तो एक ऑप्शन बचता है लोथल में। कहाँ हुआ था प्रारंभ? लोथल में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लो इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी दोस्तों? सुबंधु ने लिखी थी? नहीं है। अश्वघोष ने लिखी थी? ये भी नहीं है। भारवी ने लिखी थी? ये भी नहीं है। हरिसेन ने लिखी थी दोस्तों, ये आपका सही ऑप्शन है। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। अगला, नायनार उपासक थे। नायनार किसके उपासक थे दोस्तों? तो याद रखना विष्णु के थे? नहीं, गलत है। ब्रह्मा के थे? ये भी गलत है। नायनार बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे जो है, ठीक है। बुद्ध के थे? ये भी गलत है दोस्तों। शिव के थे ये। किसके उपासक थे नायनार? बहुत ही धार्मिक, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझ पूजा पाठ करने वाले, इसलिए ये शिव के उपासक थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक ने की? नहीं। खालसा पंथ की स्थापना तो दिमाग में सोचबा मत करना, गुरु तेज बहादुर ने की? ये भी गलत है। गुरु अर्जुन देव ने की थी? ये भी गलत है। खालसा पंथ की स्थापना, यहां शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चे पढ़े होंगे, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी ये वाला ऑप्शन राइट है। आलमगीरनामा लिखा था। आलमगीरनामा किसने लिखा था दोस्तों? आलमगीरनामा किसने लिखा था? ठीक है ना। आलमगीरनामा अबुल फजल ने? कभी नहीं। आलमगीरनामा दूसरा लाहौरी ने की थी? ये भी नहीं। आलमगीरनामा के जो लेखक थे वो अबुल फजल ने भी नहीं लिखा, लाहौरी ने भी नहीं लिखा, मोहम्मद वारिस ने भी नहीं लिखा था। तो एक ऑप्शन आपके पास बचता है मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम ने ही आलमगीरनामा को लिखा था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तालीकोट में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से रामा राय की सेना पराजित हुई थी। रामा राय की सेना पराजित हुई थी दोस्तों, तो याद रखना रामा राय की जो सेना थी पराजित हुई थी क्या 1542 में? कभी नहीं। फिर आ जाते हैं 1550 में, ये भी गलत है। 1570 में, ये भी गलत है। अब आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों 1565 में तालीकोट सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं का जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है हमारा 1565 में तालीकोट में सल्तनतों की संयुक्त सेना से रामा राय की सेना पराजित हुई। किस सन में हुई थी दोस्तों? 1565 में। बंगाल में जरा ध्यान देना, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो फटाफट बताएं सभी लोग, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1765 में, 1773 में, या फिर 1795 में, या फिर 1793 में? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं किस सन में किया गया दोस्तों। तो याद रखना 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जुखाम बहुत ही जबरदस्त हुई है दोस्तों, इसलिए आज एक ही 2 क्लास ले पा रहे हैं, नहीं तो 4-4 5-5 क्लास पढ़ाते थे। और वीडियोस जो है दोनों चैनल्स पे डलते हैं, एसकेएम स्टडी, सब्जेक्ट स्टडी और एलकेएम स्टडी पर। आपको ना सारे मटेरियल मिलेंगे चाहे जिस चैनल पे जाएंगे आप। हो सकते हैं अगर आप एसकेएम को देख रहे हैं तो उसके नीचे एलकेएम भी आ रहा है, उसके नीचे सब्जेक्ट आ रहा है। एलकेएम को देख रहे हैं तो उसके नीचे एसकेएम आ रहा है। अब देखो जरा
खिलाफत आंदोलन, जरा ध्यान देना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने किया, या फिर शौकत अली ने किया, या फिर मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने किया? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, इसमें से जो है खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत करने के मतलब खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली ने। किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद अली ने। ठीक है ना। अब देखिए 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आपके हिस्ट्री में। ठीक है ना। कितने बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों? 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, यानी 10 नंबर आपको एकदम सटीक मिल सकता है अगर आप अच्छे ढंग से उसे देखते हो तब। ठीक है। अगला है, पृथक निर्वाचिका बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की? तो आरबी धुलेकर ने, यह भी गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यह भी गलत है। चंद्र राजेंद्र प्रसाद ने, यह भी गलत है दोस्तों। तो यहां पर एक ऑप्शन बचता है, पृथक निर्वाचिका बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की थी दोस्तों? पीके पोकर बहादुर ने किया था। पीके पोकर बहादुर ने किया था दोस्तों। अच्छा, जिन बच्चों को PYQ लेना है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, बोर्ड एग्जाम में आपको 95% स्कोर करना है तो हमारे PYQ को जरूर ले। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको गेस्ट पेपर मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फंसना तो फंसना ही पड़ेगा उसको, कैसे नहीं फंसेगा। बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा ना, वो PYQ से जरूर फंसेगा, बट आप तैयार करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, जो मटेरियल हम देंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न आपको 2-2 अंक के आते हैं। इसे 50 वर्ड से कम नहीं लिखना है, कम से कम 20 से 50, यानी आपको 20 वर्ड तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। 2 नंबर वाले प्रश्न कम से कम 4-5 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर इससे कम लिखोगे तो आपके नंबर 1-2 के बजाय कितने मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। याद रखना, शब्द जो होते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त होते हैं। शब्द का मतलब है कि अगर 20 वर्ड कहा है, अब आप 1 वर्ड 10 वर्ड लिख रहे हो, तो नंबर कहां से पाओगे? तो आपको बनाकर लिखना पड़ेगा कुछ न कुछ। चहुदंडों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थ का उपयोग किया जाता दोस्तों? तो आप ना, मैं जो PYQ पेपर दे रहा हूं उसमें पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन है, आप ले लीजिए और बढ़िया से तैयार करो। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देख रहे हो 11, 12, 13, 14, ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न बनते हैं। कितने अंक? 20-20 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। फिर आगे देखिए, कितने वर्ड कहां पे लिखना है मैं बता दे रहा हूं। ये 5, ये में इसमें आपको लगभग 50 वर्ड से कम नहीं लिखना है, यानी 1 पेज आपको देना ही पड़ेगा आंसर। अधिक से अधिक 2 पेज भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। 5 अंक के प्रश्न है दोस्तों, याद रखना 5 अंक के प्रश्न है। तो 16 से लेकर कहां तक है? ये 21 तक। 16 से 21 तक के प्रश्नों को आपको अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक है ना। 16 से लेकर 21 तक के प्रश्नों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। फिर देखिए आगे, विस्तृत उत्तरी प्रश्न 22, ये आपको लगभग 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा। लगभग 90 वर्ड भी लिखते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 150 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। 10 अंक के प्रश्न है दोस्तों। 22 नंबर 23 नंबर अथवा में करके दिए होते हैं, ये करिए या फिर ये करिए, दोनों में से एक ही करना है। दोनों कर लोगे तब उतना ही नंबर मिलने वाला, इसलिए अथवा में करके या तो ये करो, जो आपको इजी लगे वही करना है। ठीक है। इस तरीके से 23, 24, 25 तक, 23, 24 तक। उसके बाद अंगा में करके निम्नलिखित ऐसी ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करें। तो यहाँ पे 623 में उल्लेख करना है, 321 में क्या है। ठीक है। इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न है, इसके बारे में उल्लेख। फिर आपके मानचित्र से संबंधित आ जाते हैं, चिन्ह लगाना है, कौन सा का है आपको मानचित्र मिलेगा,
उसमें आपको देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ के नीचे वाली चीजें आपके लिए नहीं है, ये दृष्टिबाधितों के लिए है, ठीक है ना। आपको बस यहां तक सॉल्व करने हैं, बस यहां तक आपको देखने हैं, 26 तक, ठीक है ना। 100 अंक के हैं, बढ़िया से करना दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो PYQ जरूर लें। जो नंबर स्टार्टिंग में मैंने बताया था उस नंबर से कांटेक्ट करें। अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।